हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टॉक्स बाय गौतम। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जावा का यूज करके हम किसी भी यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं और जावा का यूज करके हम यूजर को कैसे आउटपुट दिखा सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इनपुट और आउटपुट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस इनपुट कैसे ले सकते हैं हम जावा में। तो इनपुट लेने के हमारे पास दो मेजर तरीके होते हैं। एक होता है स्कैनर क्लास का यूज करके और एक होता है बफर रीडर का यूज करके। ठीक है, तो स्कैनर क्लास क्या होती है, क्लास का मतलब क्या होता है, ये सब हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बस इतना बता दूंगा स्कैनर क्लास को हम कैसे यूज करते हैं, बफर रीडर को हम कैसे यूज करते हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास, ये सब हम आगे देखेंगे वीडियोस में। क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो इसको अलग से कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्कैनर क्लास से। इक्लिप्स के अंदर में एक नई क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, इनपुट स्कैनर नाम से। अब मैं यहाँ मेन मेथड बनाता हूँ सबसे पहले। अब हमें क्या लिखना है, स्कैनर क्लास का यूज करके, है ना। तो स्कैनर लिखना आप, स्कैनर के पास आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम लगाना, न्यू, और फिर से स्कैनर। ठीक है, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब ये जो है ये आपकी एक क्लास है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर एक क्लास हुई, ये हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। न्यू का मतलब क्या है, कीवर्ड है, जिसका मतलब है कि मैं इस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, और सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या है कि भैया मैं सिस्टम से इनपुट लूंगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हम इंटीजर टाइप का हमें इनपुट लेना है सिस्टम से, तो हम क्या करेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अगर मान लो आपको फ्लोट का इनपुट लेना है तो आप क्या करोगे, फ्लोट एफ एल इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, ये एस सी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डॉट का यूज करके हम उसके मेथड को कॉल कर रहे हैं। और नेक्स्ट इंट, इसका मतलब है कि मुझे एक इनपुट का एक इंट का इनपुट लेना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट फ्लोट का मतलब क्या है, एक फ्लोट का इनपुट लेना है मुझे। इसी तरह अगर मैं डबल लिख दूं, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो एस सी डॉट नेक्स्ट, और एक और होता है एस टी एल इक्वल्स टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि जब भी आप नेक्स्ट लिखोगे तो आप स्पेस नहीं डाल सकते उस स्ट्रिंग के बीच में। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है, करेक्टर्स की एक सीक्वेंस होता है। तो आप जैसे अपना नाम लिख रहे हो, जैसे मेरा नाम है गौतम गुप्ता, तो मैं गौतम स्पेस गुप्ता नहीं लिख सकता अगर मैं नेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। अगर मुझे स्पेस भी इंक्लूड करना है तो मेरे को नेक्स्ट लाइन यूज करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। ये इनपुट आ रहा है, देखो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कर्सर, इसका मतलब है ये इनपुट मांग रहा है हमसे। ठीक है, अभी पहले टाइप का क्या इनपुट था, हमने लिया था इंटीजर यानी 3 इनपुट कर देते हैं। अगला था फ्लोट यानी 4.5 कर देते हैं। उसके बाद था डबल, तो 4.55 कर देते हैं। गौतम किया, और यहाँ तो गाइस देखो, जैसे ही मैंने गौतम करके एंटर करा तो इसने क्या करा, खत्म कर दिया हमारे एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो भी हमारा नेक्स्ट लाइन होता है ना, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हमें स्कैनर का यूज करके नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करना है तो वो हमें सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो हम उसको कहीं भी बाद में यूज करेंगे ना, तो वो इनपुट ही नहीं लेगा, उसको इंक्लूड नहीं करता वो। अब जैसे मैं इसको सबसे ऊपर कर दूंगा तो देखना ये बिल्कुल सही चलेगा।
देखो यहाँ मैंने गौतम गुप्ता लिखा, इन किया। अब देखो इसने पूरे 5 इनपुट लिए, क्योंकि हमने स्कैन सबसे ऊपर कर दिया था नेक्स्ट लाइन। अगर हम इसको नीचे कर देंगे ना तो इनपुट नहीं लेगा उसका, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, नेक्स्ट लाइन एक ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटपुट कैसे दिखाते हैं। तो आउटपुट का एक तरीका तो मैंने आपको बताया ही हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। पहले यही देख लेते हैं। ये इसने प्रिंट कर दिया, आई प्रिंट कर दिया, एफएल प्रिंट कर दिया, डबल भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। और ये स्ट्रिंग पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस तरह ये प्रिंट एलन चलता है। अब प्रिंट एलन के बाद आता है हमारा अगला तरीका प्रिंट करने का, होता है प्रिंट। मैंने आपको बताता हूँ प्रिंट क्या करता है कि ना, जब भी हमारा प्रिंट एलन यूज करते हैं, प्रिंट एलन का मतलब क्या होता है, प्रिंट कर और कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जा, ठीक है। और जब हम प्रिंट यूज करते हैं तो प्रिंट का मतलब क्या होता है, प्रिंट कर और कर्सर को वहीं पे रख। ये डिफरेंस है हमारा प्रिंट और प्रिंट एलन में। देखो मैं बहुत सारे कमेंट आउट कर देता हूँ इतना। यहाँ मैंने नाम डाला, यहाँ मैंने एज किया। तो देखो इसने कर्सर यहीं रखा था, ये अगली लाइन में लेके ही नहीं गया था उसे, है ना। जबकि जब अगर मैं यहाँ प्रिंट एलन यूज करूंगा तो देखना आप, यहाँ मैंने लिखा, यहाँ आया। अब मैं जब लिखूंगा तो नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट किया है इसने, ठीक है। ये उससे पहले लिख ही नहीं रहा था। तो ये डिफरेंस होता है प्रिंट और प्रिंट एलन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जब हमें स्कैन करना होता है, मतलब रीड करना होता है, इनपुट लेना होता है यूजर से कुछ भी जावा का यूज करके, तो हमारे पास एक और मेथड होता है बफर रीडर। बफर रीडर, ठीक है। इसका सिंटेक्स ये होता है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट इन, ठीक है गाइस। इससे क्या हुआ हमारा, हमने बफर रीडर लिया, बफर रीडर को कहा कि एक इनपुट रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक पैक ऑब्जेक्ट ले और उसके अपने आप में यूज कर ले उसको, ठीक है। और उसको कहा कि सिस्टम से हमें इनपुट लेना है। अब क्या करना है हमें, बी एफ डॉट रीड। अब रीड क्या करना है हमें, हमें रीड कर लेते हैं लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो गाइस जब भी हम बफर रीडर यूज करेंगे ना, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ेगी। अब एक्सेप्शन क्या होती है, थ्रो क्या होता है, ये सब आप अभी छोड़ दो, ये सब हम आगे फ्यूचर्स में देखेंगे। बस इसका मतलब ये समझ लो कि जावा में कुछ भी अगर इश्यू आता है तो उसको हम एक्सेप्शन कहते थे अभी के लिए, ठीक है। और उसको हम हैंडल कैसे करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है प्रॉपर जावा के अंदर, वो हम आगे फ्यूचर में देखेंगे। मैं आपको फ्यूचर में वीडियो दूंगा इसकी देखने के लिए, तो आप वहां से सीख लेना ये। तो हमने इसका यूज करके एक स्ट्रिंग का इनपुट ले लिया। अब इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। इसको पूरे को हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं एंटर स्ट्रिंग। तो देखो गाइस जैसे हुआ था,
किया उसने और वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने कह दिया, ये इनपुट आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखो, आपने देखा हो तो ये मैंने प्लस का यूज किया है। इस प्लस का मतलब क्या है कि इस स्ट्रिंग के साथ ये स्ट्रिंग भी append कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमा भी यूज कर सकता था, हमने देखा स्ट्रिंग प्रिंट करवा के, ठीक है। अब इसके बाद हम सी आउट करने के, यानी कि प्रिंट करने के और भी तरीके होते हैं। जैसे कि होता है एफ, ठीक है। ये एफ क्या करता है, इसका मतलब होता है कि भाई प्रिंट करो फॉर्मेटिंग के साथ, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ, आप मान लो कि आपको कोई डेसिमल नंबर, फ्लोट नंबर है, डबल नंबर या फ्लोट नंबर है, ठीक है। आपको पता है डेसिमल से बहुत ज्यादा आगे तक, मतलब डेसिमल के बाद भी काफी डिजिट जाती हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं लेकिन वो सिर्फ 2 ही डिजिट प्रिंट करे डेसिमल के बाद, तो आप वो प्रिंट कर सकते हो इसका यूज करके। इस तरह की जो फॉर्मेटिंग होती है ना, वो आप कर सकते हो। एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा योर नेम इज। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो भी मैं प्रिंट करूँ वो अगली लाइन में प्रिंट हो जाए, तो मैं स्लैश एन का यूज करूंगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ जो भी मैं प्रिंट करूँ वो एक टैब के बाद प्रिंट हो जाए, तो मैं स्लैश टी का यूज करूंगा। यहाँ पे था, ये प्रिंट हुआ, उसके बाद स्पेस आया, मैंने यहाँ स्पेस दिया था, फिर गौतम गुप्ता लिखा था, फिर टैब का स्पेस दिया और एज लिखी। अब ये क्या हो रही है, फॉर्मेटिंग हो रही है ना, तो ये कंट्रोल एफ, प्रिंट एफ के साथ कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है गाइस, तो हम एक और देखते हैं इसका, जो मैं आपको कहा था कि डेसिमल के बाद इतने डिजिट्स हम इससे प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, परसेंटेज लिखना है, फुल स्टॉप लगाना है, यानी डेसिमल लगाया है हमने, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लिखना है कि कितने नंबर के बाद, कितने नंबर हम चाहते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इस सबको कमेंट आउट कर देते हैं, स्कैनर को ओपन कर देते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं डबल, यहाँ पे हम लिख देते हैं डी आई, इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो देखो guys, यहाँ पे मैंने लिखा था डेसिमल के बाद तीन डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करना, तो देखो यहाँ पे भी सिर्फ 3 ही डेसिमल तक प्रिंट हुआ, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके, जैसे कि मैं आपको बता और भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एंटर योर नेम, योर कंपनी। देखो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये जो भी आप स्ट्रिंग दोगे उसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा, और कैपिटल एस क्या करेगा, उसको अपर केस में प्रिंट करवाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। प्रिंट एलन नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए फॉर्मेटिंग। अब जो स्ट्रिंग हम पहले प्रिंट करवाना चाहते हैं वो पहले देंगे, दूसरे एस पे जो स्ट्रिंग करवाना चाहते हैं वो दूसरे नंबर, यानी कि ये जो है ये रेफर करेगा इसको, और ये रेफर करेगा इसको, ठीक है। देखते हैं अब हम, ये अपर स्ट्रिंग हो गई पूरी, और ये जैसे मैंने दिया था एज इट इज ने वैसे प्रिंट करवा दिया है ना।
तो इस तरीके की हम मल्टीपल फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं कंट्रोल एफ के साथ। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मेजरली यही यूज होते हैं, बाकी हम इतने ज्यादा यूज करते नहीं है। ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, हमने इनपुट लेना सीख लिया, हमने आउटपुट करना सीख लिया, हमने लूप्स भी सीख ली हैं, इसके अलावा हमने ऑपरेटर्स भी सीख लिए हैं। तो हम अब अगली वीडियोस में इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो भी अभी तक हमने सीखा है हम उन सबको मास्टरी कर पाए उनकी। ठीक है। और अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगली वीडियो में आपकी जो भी लॉजिक बिल्डिंग होती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मैं पीपीटी है पूरी बना रखी है, क्या क्या तरीके होते हैं हमारे इनपुट आउटपुट के, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इसका लिंक, ताकि आप वहां से देख पाएं। और जो हमने अभी क्लास बनाई थी वो भी मैं लगा दूंगा वहां पे, ताकि आप वहां से प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक है। इसके अलावा कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है, आप वहां पे मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे, या फिर मेरे मेल आईडी लिख रखी है, आप मेल भी कर सकते हो मुझे। ठीक है। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।